हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव का जो हमारी सीरीज चल रही है, खास करके आपके जो ऐप के अंदर जो एक केबीएस का जो कोर्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंग्लिश का सेक्शन डिस्कस किया है, उस एक्टिव पैसिव की वहां पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दे रखी थी। तो उस एक्सरसाइज को मैंने वहां पे बोला भी था कि हम इसको यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आप जो लोग भी अभी तक कोर्स नहीं लिए हो उनके लिए तो काफी फायदेमंद है कि ये वो जो एक्सरसाइज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ। ठीक है, बट अगर अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्लीज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां पे जाके इंस्टॉल कर लीजिए। और जो केबीएस का कोर्स है उसमें अपने आप को इनरोल कर लीजिए, जिससे आप पीछे ना रह जाइए। नोटिफिकेशन जब आ जाएगी उस टाइम पे आप 200 प्लस वीडियोस को देखना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, और आज नहीं तो कल आपको कोर्स को इनरोल कराना ही होगा, आप उसका सब्सक्रिप्शन लोगे ही। इससे अच्छा है कि अभी ले लें और वो वीडियोज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 बार रिवाइज कर लें। और साथ ही साथ जितने भी वहां पे क्वेश्चन आंसर फिर बाद में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करवाए जाएंगे, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं अच्छे से। और आपके जो डाउट्स होंगे तब तक आप लोग देख के क्लियर भी कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप लोग उस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। और जो भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम और पोस्ट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और आज का हमारा जो सेशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए, कहीं भी परफेक्ट टेंस की बात की जाती है तो चूंकि ये प्रेजेंट है इसलिए इसमें हैज का और हैव का यूज होता है। ठीक है, और साथ में हम जब पैसिव बनाते हैं तो हम बीन लगाते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। जब भी आप पैसिव बनाओगे तो वहां पे बीन का यूज करोगे, और जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में होती ही होती है, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम है। हैज और हैव यूज करना है, प्लस बीन यूज करना है, एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। तो ये बहुत सिंपल सा आपका प्रोसेस है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बना के बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, तब तक हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो दिया गया है दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो अगर हम यहां पे देखें तो पैसिव और एक्टिव का केस क्या होता है, सिंपल है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो दे तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सवाल उठता है सर, जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो कौन सा है, दिस है या द क्राइसिस है। ठीक है, तो हुआ क्या, दे हैव डन दिस, उन्होंने यह इसलिए किया, उन्होंने यह क्यों किया, टू डिफ्यूज द क्राइसिस। जो भी दंगे चल रहे थे, जो दंगे थे, फसाद थे, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने यह किया। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो वो क्या है, यह। और वो यह जो किया गया है वो हमें नहीं पता वो कौन सी चीज है। ठीक है, तो हम दिस को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा दिस। अब चूंकि दे के अकॉर्डिंग दे था, सॉरी दे के अकॉर्डिंग हैव था, तो दिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज। तो दिस हैज बीन डन, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, टू डिफ्यूज द क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है दंगे फसाद, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दंगे फसाद। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहिए, सेफ रखिए खुद को भी, और जो आपके घर वाले हैं उनको भी सेफ रखिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखो अगर आपके पास भी दिन उतने ही हैं जो एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, उनके पास भी वही हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो अभी इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे। बस इतना समय आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादा लेक्चर देना या ज्यादा मोटिवेट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इसका मतलब आप लोगों ने के अंदर वो जो चीज है किसी चीज को पाने की वो है ही नहीं। ठीक, अगर आपको इस स्टेज पे आप सोचो, आप डाइट किए होगे, आप जो भी सीटेट होगा उसको निकाले होगे, आप सीटेट के बाद भी बहुत से एग्जाम्स में फेस किए होगे, तो अगर आपको अभी भी मोटिवेट करना पड़ रहा है तो आप सोच लो ना कि आपके अंदर मोटिवेशन नाम की, या कह सकते हो आपको जो गोल अचीव करना है उसको पाने की कोई ललक ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर है तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए और तैयारी खुद से करिए, अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है
द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। तो बहुत सिंपल है, इससे आसान तो कुछ है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, द प्लांट्स। ठीक है, याद रखिएगा चूंकि गार्डनर जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हैज यूज हुआ था। जब हम प्लांट्स को देखेंगे तो ये आपको प्लूरल दिख रहा होगा, तो प्लूरल की वजह से यहां पे क्या यूज होगा, यहां पे हैव यूज होगा। ठीक है, तो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड। वाटर्ड का मतलब होता है पानी देना, तो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम इसको। ठीक है, गार्डनर। चलिए नेक्स्ट के लिए हम लोग मूव करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, समवन हैज स्टोलन माय सूटकेस। समवन के केस में हम बाई का यूज ही नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी देखना कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम इसको सिंपल सा लिखेंगे, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन। देखो इस तरह से बनाना बहुत आसान है, ठीक है, बट क्या है कि अगर नीचे वाले सेंटेंस को दे दे और कहे कि आप एक्टिव बना दो, तो आप कैसे पहचानोगे कि वहां पे समवन हमें लगाना है। याद रखिएगा चूंकि ये जो नीचे वाला सेंटेंस है ये हमारा कैसे है, पैसिव वॉइस है, और ऊपर वाला कैसा है, एक्टिव वॉइस है। मान लो एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस दे दे और कह दे एक्टिव वॉइस बना के दिखाओ, तो अगर कहीं पे बाई ना लगा हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कहीं पे बाई ना लगा हो पैसिव वॉइस में, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो समवन होता है या एनीवन होता है। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है, हम उस सब्जेक्ट को वहां पे पुट कर लेते हैं। जैसे अब सूटकेस अगर चुराया गया है तो किसी के द्वारा चुराया गया है ना, वो आपको तो पता नहीं है, तो एनीवन हैज स्टोलन से अच्छा है कि समवन हैज स्टोलन, किसी ने हमारा क्या किया, कर लिया है, जो सूटकेस है उसको क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो जहां भी पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगता है, वहां पे जब हम सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं, यानी आप सोचो कि अगर आपको इसको एक्टिव वॉइस में बनाना हो तो आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तो सब्जेक्ट के लिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, वहां पे हम कौन सी चीज चूज करेंगे, समवन की जो कंडीशन होती है या एनीवन की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग चूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके लिए मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखो एनीबडी लिखा है, तो एनीबडी, समवन, और उसके बाद क्या है, एनीबडी, समवन, उसके बाद एनीवन। ये सब केसेस जो होते हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, हैज लगा है एनीबडी की वजह से, एनीबडी सिंगुलर है इसलिए हैज यूज हुआ है। क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस हम लिखेंगे ना, तो हैज योर क्वेश्चंस, हैज लगेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो प्लूरल है, तो हैज यहां पे यूज नहीं होगा। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, तो हम उसको हैव कर लेते हैं। चलिए, तो हैव योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड। बीन क्यों लगेगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और इसी बीन की ही पहचान होती है कि अगर कहीं बीन लिखा है तो यही बीन बताता है आपको कि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो हैव योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड, बस इतना लिखना है, बाई एनीबडी नहीं लिखना है आपको, सिंपल है, हैव योर क्वेश्चंस बीन आंसर्ड। ठीक है, बाई एनीबडी जो समझने वाला होगा वो अपने आप समझ लेगा। इसी केस को मैं पिछले क्वेश्चंस में भी बताया हूं और इस वाले में भी मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं पे भी बाई नहीं लगा है, वहां पे एनीबडी, एनीवन, समवन, ये तरह के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं केस ऑफ एक्टिव वॉइस। जब वो एक्टिव वॉइस में हम उन्हें बना रहे होते हैं तो उस केस में इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो हैव द कार पेंटेड ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हैव द कार पेंटेड ब्लैक, ये भी बाय समवन है। ठीक है, तो अब आप क्या बनाओगे, तो हैव द कार पेंटेड ब्लैक, इसको आप लोगों का होमवर्क है, इसको आपको बना के भेजना है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल।
तो अब सिंपल है कि पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। तो दोनों सेंटेंस में, ठीक है, दोनों सेंटेंस में एक ही बंदा है जिसको अरेस्ट भी किया जा रहा है और उसी को जेल भेजा जा रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, इस एंड के बाद वाले को बाद में, इसके पहले वाले को पहले के अकॉर्डिंग। तो हिम को हम क्या लिखेंगे? ही हैज बीन arrested by police, arrested by the police, ठीक है, and अगर आप यहीं से अगर जोड़ना चाहते हो, मतलब आप सीधे से ये लिखना चाहते हो कि सेंट टू जेल बाय द कोर्ट, तो आप लिख सकते हो। बट क्या है कि अगर आप सेंटेंस अलग बनाना चाहते हो एंड के बाद, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो, ही हैज बीन सेंट टू जेल बाय द कोर्ट, ठीक है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हम कैसे लिख सकते हैं? he has been arrested by the police and sent to jail by the court। तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? सेंट टू जेल बाय द कोर्ट ने उन्हें क्या किया? उसे जेल में भेजा, और पुलिस ने उसे क्या किया था? अरेस्ट किया था। तो क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो पूरा पार्ट है, वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, दोनों को हम खत्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा एक्टिव पैसिव जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे आपको जो केबीएस का कोर्स है उसमें आपको समय से पहले आप इनरोल करोगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।